हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता बना लेंगे। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का GHPH क्लासेस में, यानी जीना है तो पढ़ना है। मैं मोहम्मद इश्तियाक आलम आप तमाम चैंपियंस का GHPH क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में 2019 में इंटरमीडिएट में इतिहास विषय से पूछे गए तमाम MCQ को शामिल किया गया है। ये वो क्लास होगा, अगर आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी और भी शानदार हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कुछ और बात किए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1582, ऑप्शन बी 1583, ऑप्शन सी 1584 और ऑप्शन डी 1585। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ 1582 में नियुक्त किया। दीवाने अशरफ किसको हम लोग बोलते हैं? दीवाने अशरफ अगर आज के सेंस में देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कौन सा मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जिसको हम लोग वित्त मंत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्त मंत्री भी कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? 1582 में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी लोकमान्य तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक, महात्मा गांधी ने क्या किया? इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। ठीक, उसके बाद हम लोग लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक, इसको तो हम लोग जानते हैं कि इनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? सबसे पहली बात कि महलवारी बंदोबस्त लागू कब किया गया, हम लोग इसको जान लेते हैं। महलवारी बंदोबस्त जो लागू किया गया 1822 को लागू किया गया था। इसमें जो मुख्य रूप से शामिल थे, इसमें कौन कौन शामिल थे? हॉल्ट मैकेंजी शामिल थे, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग जाने तो मार्टिन बर्ड, उसके बाद विलियम बेंटिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो मार्टिन वर्ड हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको हॉल्ट मैकेंजी दिखे ऑप्शन में तो सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी के साथ जाना है। ठीक है, ये जो महलवारी बंदोबस्त है ये दरअसल जो है ना उत्तर पश्चिम प्रांत में, उत्तर प्रदेश के एरियाज वगैरह में लागू किया गया था। महलवारी बंदोबस्त में क्या करता था? अंग्रेज जो है डायरेक्ट क्या करता था? गाँव के महाल अर्थात मुखिया से क्या करता था? टैक्स वसूल करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी लोहा और डी तांबा। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? हम लोग जानते हैं कि उस समय तक लोहा एक ऐसा धातु था जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। ठीक, लोहा का जो खोज, लोहा जो अस्तित्व में आया, अगर हम लोग इसको देखें तो वैदिक युग में आया। किस युग में आया? वैदिक युग में आया। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1562, बी 1564, सी 1579 और डी 1581। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को 1582 में प्रारंभ किया। कब किया था? 1582 में, जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर जो होगा 1582 होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए जिन्ना, बी लियाकत अली, सी चौधरी रहमत अली और डी इकबाल। तो पाकिस्तान शब्द को जिसने दिया उस व्यक्ति का नाम था चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। कहाँ पे पढ़ता था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था चौधरी रहमत अली, इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका ऑप्शन है 1515, बी 1512, सी 1510 और डी 1509। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1510। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली देखते हैं। 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा आया था। उसके बाद तो आने का सिलसिला मानो कि एकदम लग ही गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बंबई, बी मद्रास, सी दिल्ली और डी कोलकाता। तो फोर्ट विलियम शहर, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कोलकाता, ऑप्शन डी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन ए महमूद गंजी, बी मोहम्मद गौरी, सी तैमूर और डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलबरूनी महमूद गंजी के साथ भारत आया। किसके साथ आया? महमूद गंजी के साथ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अलबरूनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। कौन है? मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य टाइम में आया था, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त के टाइम में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। कहाँ बिताया औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग? ऑप्शन ए पश्चिमी भारत, बी उत्तरी भारत, सी पूर्वी भारत और डी दक्षिणी भारत। तो सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग ऑप्शन डी दक्षिणी भाग में बिताया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोपुरम का संबंध है? ऑप्शन ए व्यापार से, बी गाय से, सी मंदिर से और डी नगर से। तो गोपुरम जो है ना, गोपुरम हम लोग किसको बोलते हैं? मंदिर का द्वार होता है, खास करके दक्षिण भारत के मंदिर। ये गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिर का द्वार है। क्या है? मंदिर का द्वार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदिर से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी शिमला, सी गोवा और डी बंबई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 द्वीपों का नगर मुंबई को यानी बंबई को बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1866, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1879 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1870। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इसका डेथ जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इनको गोली मार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी, इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, दरअसल दांडी यात्रा से ही उसकी शुरुआत मानी जाती है। गांधी के 3 बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धम्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, सी अशोक ने और डी कनिष्क ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। कलिंग युद्ध के बाद, चूंकि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की लगभग मौत हुई थी और 1.5 लाख लोग इस युद्ध में घायल हुए थे या बंदी बना लिए गए थे। इस युद्ध के बाद अशोक ने ये सोचा कि इसका आखिर युद्ध से हमें क्या मिला, क्यों करें युद्ध। अशोक ने युद्ध के बाद बहुत गहन चिंतन के बाद शास्त्र नीति को बिल्कुल त्याग दिया और प्रजा को अपना पुत्र की तरह समझने लगा। उसके बाद धम्म नीति को अशोक ने बहुत मजबूती से पकड़ा। अपने पुत्र संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा इसके प्रचार के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1904, बी 1911, सी 1906 और डी 1905। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1905। ये हो गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। किसके टाइम में? उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के पीछे तर्क दिया था इन लोगों ने कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसको बांटा गया है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र पर शासन चलाना उतना आसान होता नहीं था। लेकिन वास्तविक उद्देश्य ये नहीं था, क्योंकि अंग्रेज जो है बंगाल में एकता को देख करके सहमी और डरी हुई थी कि अगर यही एकता बनी रही तो निश्चित रूप से हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा और हमारी जड़ें उखाड़ देगा। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रशासन का बहाना लगा करके बंगाल विभाजन किया और 1911 में दिल्ली दरबार में मजबूर होकर के बंगाल विभाजन अंग्रेज को रद्द करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी पंजाब और डी बिहार। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध ऑप्शन डी बिहार से है। किससे है? ऑप्शन डी बिहार। ये चंपारण सत्याग्रह वाला जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बार बार हमने देखा कि बिहार इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में बार बार आ रहा है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें कि चंपारण जो बिहार आया था, ये चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार से, इसमें कौन आए थे? गांधी जी आए थे। कौन आए थे? गांधी जी आए थे। अगर हम बात करें गांधी जी को 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इसके बारे में बोलने के लिए कौन गया था? बिहार का एक किसान राजकुमार शुक्ल गया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी के सामने बिहार के किसानों के, नील किसानों की समस्याओं को रखा और गांधी से आग्रह किया कि आप जरूर इस पर विचार करें और चंपारण आएँ। तो गांधी जी ने चंपारण जाने का काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 19 और डी 20। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22।
गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ऑप्शन ए सिंह, बी फायान, सी हुएनसांग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में चीनी यात्री फायान, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है, फायान ही भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर महात्मा गांधी ने भी विचार व्यक्त किया, विवेकानंद ने भी किया, बाल गंगाधर भी ने किया, और इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य तक पुस्तक लिख दिया था मांडले जेल से। किस जेल से? मांडले जेल से गीता रहस्य पर पुस्तक लिखा था। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आईन ए अकबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बदायूं, बी अकबर, सी अबुल फजल और डी फैजी। तो आईन ए अकबरी के लेखक जो हैं वो अबुल फजल हैं। आईन ए अकबरी की अगर हम लोग बात करें तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में अकबर के पूर्वज के बारे में, दूसरे पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो अकबर के जीवन के प्रारंभिक अवस्था से राज्याभिषेक तक, और तीसरे खंड में बात करें तो अकबर के पूरे प्रशासन को दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तीसरे पार्ट ही आईन ए अकबरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए कबीर, बी रैदास, सी मीरा और डी गुरु नानक। तो तलवंडी ऑप्शन डी गुरु नानक, जो कि वर्तमान में अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी सिख धर्म के गुरु नानक का एक जन्म स्थान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए नवशास्त्रीय शैली, बी नवगाथी शैली, सी इंडो सारासैनिक शैली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इंडो सारासैनिक शैली। अगर इस शैली की हम लोग बात करें, इस शैली में क्या क्या शामिल था? इस शैली में खुद इंडिया, अरेबिक और ब्रिटिश शैली, तीनों शैली एक तरह से इस शैली में मिला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य और डी विजयनगर साम्राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन ए कोलंबस, बी रियो डी, सी वास्को डी गामा और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो ऑप्शन सी वास्को डी गामा था। कब आया था भाई? 1498 में। 1498 अगर हम बात करें, कोलंबस जो आया था 1492 में, इन्होंने अमेरिका का खोज किया था, नई दुनिया का। ठीक है, और भारत का खोज जो किया था 1498 में वास्को डी गामा ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1937, बी 1939, सी 1942 और डी 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो 1939 को प्रारंभ हुआ था। इसका हम लोग अब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो इसका एक ट्रिक है कि जीजा वर्सेस जीजा को डर था। क्या था? डर। जी से आप देख लीजिए, जी से आपका हो गया जर्मनी, जी से जर्मनी, आई से इटली और जे से आपका हो गया क्या? जापान, जे से जापान। और अगर हम लोग बात करें ए से, तो ए से ऑस्ट्रेलिया। ये क्या था? ये जो था जितना, ये धुरी राष्ट्र था। ये क्या था? धुरी राष्ट्र था। अब हम लोग आ जाते हैं धुरी राष्ट्र के बाद, अगर हम लोग फियर, डर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फियर बोलते हैं, FEAR, फियर। ठीक, तो एफ से फ्रांस, एफ से हो गया फ्रांस, ई से क्या हो गया? इंग्लैंड, ई से इंग्लैंड, ए से अमेरिका और आर से रसिया। आर से क्या हो गया? रसिया। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम लोग जाने कि जीजा डर, जीजा को क्या है? डर है, फियर है। यानी धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल हो गया? जर्मनी, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और फियर देखिए, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रसिया। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? हम लोग सही उत्तर क्या देखें?
1939 में हुआ था। और इसकी समाप्ति की अगर बात करें तो ये 1945 में समाप्त हुआ। चलिए लगे हाथ हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ था, 1914, और इसकी समाप्ति कब हुई थी, 1918। ये दो विश्व युद्ध विश्व को दहला के छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त? ऑप्शन ए रोपर, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1916, बी 1930, सी 1942 और डी 1920। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन डी 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू होने के पीछे रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग खिलाफत आंदोलन, ये तमाम घटनाएं जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन के दौरान एक घटना 5 फरवरी 1922 को कहाँ पे हो गया था? चौराचौरी में हो गया था, जिसमें 22 दारोगा सहित 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। उसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी इकबाल और डी मौलाना। तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी लियाकत अली। कौन था? ऑप्शन बी लियाकत अली। जिस तरह से भारत के संदर्भ में गांधी की भूमिका है, वैसे पाकिस्तान के संदर्भ में मोहम्मद अली की जिन्ना की भूमिका मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी हिंदी। तो महाभारत की रचना जिस भाषा में हुई वो था ऑप्शन ए संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1832, बी 1841, सी 1851, डी 1853। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्प में कोई नहीं। सही उत्तर संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर 1855 होगा। और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन का कर रहा था? सिद्धू और कान्हू। और कौन? सिद्धू और कान्हू कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग चिश्ती सिलसिले की बात करें तो चिश्ती सिलसिला टोटल 4 था। चिश्ती सिलसिला टोटल 4 था, जिसमें से एक क्या था? सुहरावर्दी था, कादरी था, चिश्ती था और एक सिलसिला था चिश्ती सिलसिले में, उसको हम लोग नक्शबंदी सिलसिला बोलते हैं। तो इस प्रकार अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर देखें, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो सही उत्तर हो जाएगा चिश्ती सिलसिले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए निकोलो कोटी, जी ऑप्शन बी जीएस लिबिदेव, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रूस में भारत विद्या का जनक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीएस लिबिदेव। जीएस लिबिदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से महिला संत थी? ऑप्शन ए मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से सभी। इंटरमीडिएट का जैसे बोर्ड एग्जाम देते समय आप अक्सर ध्यान रखें 90% केस में अगर इनमें से सभी वाला ऑप्शन में इनमें से सभी हो, तो अगर आपको उस स्थिति में जब कुछ ना पता हो तो इनमें सभी के साथ जाएं, वरना आपको पता हो तो निश्चित होकर के जाए, वो और बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको पता ना हो तो इनमें से सभी उसके उत्तर होने के चांस 90% से अधिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए सती प्रथाकांड, ऑप्शन बी व्यापगत सिद्धांत, ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर बात हम लोग 1857 के विद्रोह का करें, उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक कई सारे कारण थे, लेकिन जिस एक कारण ने युद्ध को होना अवश्य संभावी कर दिया कि अब युद्ध होकर के ही रहेगा, उस कारण का नाम था ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, एनफील्ड राइफल जो लाया, ठीक, उस राइफल को लाने के बाद ही एकदम बिल्कुल युद्ध धधक गया, चूंकि उस राइफल को चलाने के लिए कारतूस जो काटना पड़ता था, उस कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी लगा हुआ था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होने का खतरा था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर और डी अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अजमेर। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी व्यास, सी भोगवा और डी रावी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन सी भोगवा नदी के किनारे। बात अगर सिंधु नदी के किनारे करें तो कौन है? मोहनजोदड़ो है। ठीक, मोहनजोदड़ो है। और रावी नदी के किनारे कौन है? रावी नदी के किनारे अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा है। कौन है?
हड़प्पा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, कॉर्नवालिस कोड कब बना? ऑप्शन ए 1775, बी 1793, सी 1797 और डी 1805। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कॉर्नवालिस कोड 1793 को बना। कब बना? 1793। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1885, बी 1906, सी 1915 और डी 1919। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1906, ढाका में हुआ था, सलीमुल्लाह खान के घर में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, बी ब्रह्मचार्य, सी सत्य और डी अपरिग्रह। तो हम लोग अगर महावीर पार्श्वनाथ के सिद्धांत को देखें तो पार्श्वनाथ का सिद्धांत था सत्य, अहिंसा, उसके बाद आस्ते, उसके बाद था अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है, ये पार्श्वनाथ का सिद्धांत था। चार सिद्धांत, पार्श्वनाथ का चार सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। सत्य मतलब सही बोलना है, सच बोलना है। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना है। आस्ते का मतलब चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह का मतलब है सांसारिक सुख को त्याग देना है। ठीक, तो इसी में महावीर ने जो चीज जोड़ा था उस चीज का नाम था ऑप्शन बी ब्रह्मचार्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू और डी अंग्रेजी। तो इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? ऑप्शन ए अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शेरशाह और डी बलबन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम मुगल शासक जो था ऑप्शन ए बाबर था। कौन था? बाबर। कब नींव डाला मुगल साम्राज्य का? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच फर्स्ट पानीपत युद्ध, फर्स्ट पानीपत युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य का नींव डाला गया। ठीक, देखते हैं हम लोग आज का आखिरी सवाल। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए पीर अली, बी वाजिद अली, सी कुंवर सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करें कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था तो जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह और पटना से पीर अली। क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि पटना से किसने नेतृत्व किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीर अली। केवल बिहार बोलता और ऐसी स्थिति में अगर ऑप्शन ये तीनों रहता तो, और ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन रहता तो हम लोग कुंवर सिंह के साथ जा सकते थे, लेकिन स्थिति साफ स्पष्ट है कि पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, तो हम लोग पीर अली के साथ जाएंगे। ठीक है, फैजाबाद में अगर बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक, उसी तरह से जगदीशपुर में कुंवर सिंह और पटना में पीर अली। तो आज यहीं पे ये क्लास बिल्कुल हो रही है समाप्त। ये वो क्लास है जिसमें 2019 में बिहार बोर्ड के इंटर में इतिहास विषय में पूछे गए तमाम सवाल शामिल थे, जिसमें कि सभी MCQ क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, और अगर इस वीडियो से आप लोगों को ज़रा भी फायदा पहुंचता हो तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह से दीजिए हमें इजाज़त, फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। एक बात जो बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप हमारे इस सेशन से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी खुशी भी होगी, और अगर आप इस सेशन से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो हमारी खुशी से ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा। इस सेशन में आप अगर कंप्लीटली जुड़ के रहते हैं तो मैं चूंकि प्रीवियस ईयर का सभी साल का क्वेश्चन करा दूंगा, जब से इंटर का एग्जाम हो रहा है तब से लेकर के आज तक का। और दूसरी बात, चैप्टर वाइज MCQ हम लेकर के आएंगे। इससे अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप 50 में 50 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। चलिए इस तरह से दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।